अभी तक बहुत कुछ हो गया इस प्रोजेक्ट में। लॉगिन वाली फंक्शनलिटी पूरी कर ली है, ठीक है। एंड देन अकाउंट्स पेज बिल्कुल पूरा हो गया है, सारे प्रोजेक्ट्स एंड क्रेड ऑपरेशंस एंड देन प्रोफाइल अपडेशन सब कुछ हो गया इसके अंदर, ओके। नाउ अब एक चीज़ बचा है, जो होम पेज पे लास्ट चीज़ बचा है कि होम पेज पे जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं नीचे दिखें, ओके। बस यही बचा है। तो इसको करते हैं अभी। अ, अभी के लिए होम पेज में सिर्फ एक हेडर था, ठीक है। तो मैं अब प्रोजेक्ट्स के लिए इसके अंदर बाकी HTML डाल देता हूँ, ठीक है, इसका कंटेंट। ओके, सो मैंने इसमें डमी HTML डाल दिया अभी के लिए, तो ठीक है। नीचे देखेंगे तो कुछ ऐसा है, ओके। सो मैं इसको अभी स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है। ओके, सो इसकी स्टाइलिंग दे दी मैंने, कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, जस्ट बेसिक सी स्टाइलिंग दी है, ओके। एंड नाउ अब स्टार्ट करते हैं। इसका जो डेटा है वो एक्चुअली फायरबेस से मंगाना, ठीक है। फायरबेस में जहाँ डेटा है वहाँ से एक्चुअली मंगाते हैं। इसको मैं भी 600। सो उसके लिए यूज इफेक्ट पे और डेटा मंगाएंगे, ठीक है। यूज इफेक्ट एंड ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे फैच ऑल प्रोजेक्ट्स करके, एंड इसको कॉल कर देंगे आप, ठीक है। कॉन्स्ट फैच ऑल प्रोजेक्ट्स एसिंक हो गए। रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स गेट ऑल प्रोजेक्ट्स जो फायरबेस वाली फाइल में बनाया था। मैं दिखाता हूँ, फायरबेस वाली फाइल ये रही, इसके अंदर बनाया था ना गेट ऑल प्रोजेक्ट्स, ये वाला ही चाहिए। ये फंक्शन हमें सारे प्रोजेक्ट्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड गेट ऑल प्रोजेक्ट्स, ओके। एंड देन इसको कॉल करेंगे जस्ट, इसके आगे अवेट, क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। एंड देन उसके बाद प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्टेट बनानी होगी। दो स्टेट्स चाहिए हमें। पहली स्टेट होगी प्रोजेक्ट्स लोडेड करके, मतलब सारे प्रोजेक्ट्स क्या लोड हो गए या नहीं हुए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट लोडेड वाली स्टेट फॉल्स होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट लोड नहीं हुई, ओके। एंड देन दूसरी स्टेट होगी प्रोजेक्ट्स को लेके, ओके। जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो अब
अगर रिज़ल्ट नहीं आता है किसी भी कारण से, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट्स लोडेड को ट्रू कर देंगे। प्रोजेक्ट तो लोड हुए बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड देन रिटर्न कर देंगे, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे कुछ भी। देन उसके बाद ये तो ट्रू वैसे भी करना है, ओके, तो इसको यहाँ ऊपर ही कर देते हैं ना। उसके बाद टेम्प प्रोजेक्ट्स नाम की यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प प्रोजेक्ट्स नाम का, टेम्प प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये फ़िलहाल एम्प्टी एरे होगा, एंड जो हमारे पास रिज़ल्ट आया ना उसके ऊपर फॉर ईच लूप करेंगे, मतलब उस रिज़ल्ट के ऊपर। एंड देन ये फायरबेस का स्नैपशॉट आया है रिज़ल्ट के अंदर, तो इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लूप करेंगे। एंड देन प्रोजेक्ट्स के जो टेम्प प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं टेम्प प्रोजेक्ट्स, टेम्प प्रोजेक्ट्स इसके अंदर पुश कर देंगे। ओके, तो इसके अंदर पुश क्या करेंगे, सबसे पहले तो डॉक डॉट डेटा, डॉक डॉट डेटा एक फंक्शन होता है जो डॉक्यूमेंट की सारा जो डेटा है ना वो रिटर्न करता है। तो सबसे पहले उसको स्प्रेड करेंगे, एंड देन दूसरी चीज़ पी आई डी क्या होगी, डॉक डॉट आई डी। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला पूरे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होंगी, उसका डेटा, उसकी आईडी, सब कुछ होगा, ओके। तो रिजल्ट के अंदर लूप करके हमने टेम्प प्रोजेक्ट्स को अपडेट कर दिया, एंड देन अब प्रोजेक्ट्स को सेट कर देंगे टेम्प प्रोजेक्ट्स से, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट सेट भी हो गए। नाउ अब नीचे प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में कंडीशन लगाएंगे, प्रोजेक्ट्स लोडेड, अगर प्रोजेक्ट लोड हुए हैं तो ही आगे प्रोसीड करेंगे, एल्स में स्पिनर दिखा देंगे, ठीक है। स्पिनर ऊपर से इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट स्पिनर फ्रॉम डॉट स्लैश स्पिनर स्लैश स्पिनर, ओके। एंड नाउ यहाँ पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट लोड हो गए हैं तो अब चेक करेंगे क्या प्रोजेक्ट्स की लेंथ 0 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो आगे प्रोसीड करेंगे, वरना पी टैग शो कर देंगे, नो प्रोजेक्ट्स फाउंड, ऐसा करके, ठीक है। तो अगर उसकी लेंथ 0 से बड़ी है प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर मैप करेंगे अब, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो div है ये मैप करके इसको डालेंगे यहाँ पे, एंड एज अ की के लिए क्या डालेंगे ना, जो PID थी उसको की दे सकते हैं, तो आइटम डॉट PID, तो ये की हो जाएगी। एंड देन इमेज के लिए आइटम डॉट थंबनेल है, थंबनेल, एंड एल्स में ये एक स्ट्रिंग, ओके। एंड टाइटल में आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। इतना ही चाहिए इसके लिए तो, राइट। एंड नीचे अब जो ये प्रोजेक्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब चेक करते हैं, हम सारे प्रोजेक्ट्स फायरबेस से आने चाहिए। ये देखो ये आ रहे हैं, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ये दोनों प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अगर मैं और प्रोजेक्ट ऐड करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड देन एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, इमेज चूज़ करना है, ओके। नाउ इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, ओके, तो एक और प्रोजेक्ट ऐड हो गया। बैक जाता हूँ, नाउ होम पेज में दिखना चाहिए, ये आगे तीनों प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो फायरबेस से अब हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जस्ट अब इसके क्लिक पे हमें एक मॉडल में इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो करनी है, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे बनाना होगा होम कंपोनेंट के अंदर ही एक मॉडल का कंपोनेंट, सो प्रोजेक्ट मॉडल ऐसा करके, ठीक है। प्रोजेक्ट मॉडल डॉट JS, एंड देन इसकी CSS फाइल भी बना लेता हूँ।
नाउ स्टाइल्स इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम डॉट स्लैश स्टाइल्स इंपोर्ट कर लिए। एंड देन इसको उससे पहले इसको होम वाले कंपोनेंट के अंदर यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मॉडल ऊपर इंपोर्ट हो गया, ये राइट इंपोर्ट हो गया। एंड प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर यहाँ पे डिव नहीं होगा, मॉडल होगा, मॉडल कंपोनेंट। मॉडल को भी इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ मॉडल को भी। ठीक है। एंड मॉडल के ऑन क्लोज पे जैसा बाकी सब जगह किया है, props डॉट ऑन क्लोज अगर है तो props डॉट ऑन क्लोज को कॉल कर देंगे, एल्स कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। एंड props यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक div होगा जिस पे क्लास लगा देता हूँ एक। बाकी क्लास का काम बाद में करूँगा, पहले लगा देता हूँ जस्ट एक। ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अब होम पेज में ये दिखना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो प्रोजेक्ट मॉडल हमारा आ गया। ओके। सो जब इसमें बाहर क्लिक करूँगा तो ये जाना भी चाहिए, है ना। तो वो सब भी हैंडल करना होगा। सो कुछ और स्टेट्स बनेंगी, तो कॉन्स्ट शो प्रोजेक्ट मॉडल ऐसा करके, एंड देन सेट शो प्रोजेक्ट मॉडल। ओके। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं करना है। ठीक है। एंड देन दूसरी स्टेट होगी जो प्रोजेक्ट मॉडल शो करना है उसकी डिटेल्स। सो प्रोजेक्ट डिटेल्स नाम से बना लेते हैं, सेट प्रोजेक्ट डिटेल्स। बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो अब इसको कंडीशनली दिखाते हैं, यहाँ पे रखता हूँ। एंड शो प्रोजेक्ट मॉडल अगर ट्रू है तो ही ये दिखे, वरना ना दिखे ना। एंड देन ऑन क्लोज पे सेट शो प्रोजेक्ट मॉडल को फॉल्स कर दें, तो अब प्रोजेक्ट मॉडल नहीं दिखेगा। ठीक है। एंड ये दिखाना कब है, ये जो प्रोजेक्ट है ना इसके क्लिक पे, ऑन प्रोजेक्ट वाला जो कार्ड है, तो इसके क्लिक पे हैंडल प्रोजेक्ट कार्ड क्लिक। सो एक फंक्शन बनाना होगा, हैंडल प्रोजेक्ट कार्ड क्लिक, एंड देन इसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट पास कर देंगे। ओके। सो यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल प्रोजेक्ट कार्ड क्लिक, एंड देन इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे पास। एंड देन इसके अंदर प्रोजेक्ट मॉडल को सबसे पहले शो करेंगे, एंड देन प्रोजेक्ट डिटेल्स को प्रोजेक्ट सेट कर देंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे डिटेल्स नाम से भी एक प्रॉप भेजता हूँ, एंड देन इसके अंदर यहाँ पे होंगी प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स। ओके। सो होम पेज से काफ़ी कुछ कर लिया, अब एक बार चेक करते हैं कैसा दिखता है। ठीक है। अब मॉडल में कुछ है नहीं दिख रहेगा, राइट। तो मॉडल तो ओपन हो रहा है, एंड बाहर क्लिक करने पे क्लोज भी हो रहा है, तो ये तो अभी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर इसको मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ एक बार। ठीक है।
ओके, तो मैंने इसको बहुत ही मतलब डमी स्ट्रक्चर दे दिया है अभी के लिए, ठीक है। नाउ देखते दिख कैसे रहा है। हाँ, बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ एक बार, ठीक है। ओके, सो मैंने इसके मॉडल को बेसिक सा स्टाइल दे दिया है। अभी कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर डिटेल्स भरेंगे तो अभी तो डमी डिटेल्स हैं, डिटेल्स भरेंगे तो डिटेल्स भी आ जाएंगे। ओके, सो स्टाइल बहुत बेसिक सा है, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर अब डिटेल्स भरना शुरू करते हैं। तो वहाँ से हम मंगा रहे थे किस नाम से, डिटेल्स नाम से ही। ओके, सो कॉन्स्ट यहाँ पे डिटेल्स इक्वल्स प्रॉप्स डॉट डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स आ जाएंगी इससे हमारे पास, एंड देन यहाँ पे अब एक के बाद एक भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स डॉट थंबनेल एंड एल्स में ये स्ट्रिंग थंबनेल, एंड देन फिर आता है टाइटल की बारी। तो यहाँ पे डिटेल्स डॉट टाइटल, एंड देन लिंक्डइन और गिटहब लिंक के लिए यहाँ पे लिंक जो कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर डोम में से उसका यूज़ करेंगे, रिएक्ट राउटर डोम। सो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक का यूज़ करेंगे, एंड देन टारगेट मतलब नेक्स्ट पेज में खोलना है तो अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट होगा। एंड देन 2 में क्या होगा, 2 में यहाँ पर होगा डिटेल्स डॉट गिटहब, ओके। एंड सेम लिंक टैग नीचे वाले के लिए होगा, एंड यहाँ पे डिटेल्स डॉट लिंक, ओके। ये फील्ड्स इन्हीं नाम से बैकएंड में स्टोर कर रखा, तो इसलिए यहाँ पे फील्ड्स ले रखी। नाउ अब आते हैं ओवरव्यू पे। तो यहाँ पे डिटेल्स डॉट ओवरव्यू, ओके। एंड देन ये एल टैग्स ऐसे नहीं आएंगे, ये आएंगे डिटेल्स डॉट पॉइंट्स डॉट मैप, एंड देन यहाँ पे आइटम, ठीक है। एंड देन ये होगा आइटम ऐसे कैसा, एंड यहाँ पे की देनी होगी इसको, तो की भी आइटम ऐसे कैसे दे देते हैं। तो डिटेल हो गई, भर दी गई। अब चेक करते हैं एक बार, इसी वाले में चेक कर लेता हूँ। तो सारी डिटेल्स आ रही हैं, एंड मैं गिटहब पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज में मुझे लिंक पे रिडायरेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। लिंक डमी है तो इसलिए कुछ आ नहीं रहा है। कूल, सो डिटेल्स अपनी सारी आ गई। बाहर क्लिक करेंगे तो क्लोज भी होगा, ये वाली भी आ रही है, एंड देन ये वाली भी आ रही है।
ओके ओके, सो नाउ इस सब के साथ जो ये प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया, बन तो सारा गया, ठीक है। नाउ अब इसको फायरबेस पे डिप्लॉय भी करेंगे। तो फायरबेस पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले फायरबेस पे जाओ, यहाँ पे अच्छे से बता भी रखे कैसे होगा। कोड में जाने से पहले यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे होस्टिंग में जाओ, ये होस्टिंग लिख रखा ना, होस्टिंग में जाओ, देन यहाँ पे गेट स्टार्टेड, एंड देन फायरबेस टूल्स इंस्टॉल करना होगा, उन्होंने कमांड दे रखी है, हम कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करो, एंड देन फायरबेस से लॉगिन करना होगा तुम्हें, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करो, एंड देन ये स्टेप्स बता रखे हैं बेसिकली, तो देन तुम्हें डिप्लॉय करना होगा। तो मैं ये तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ। ओके, तो अपनी डायरेक्टरी में मूव इन करो, एंड देन सबसे पहले फायरबेस की जो टूल्स हैं उनको इंस्टॉल करते हैं। ओके, फायरबेस टूल्स जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट को। तो उसके लिए सबसे पहले फायरबेस लॉगिन करो, फायरबेस लॉगिन, ठीक है। अगर तुम लॉग्ड इन नहीं हो तो तुम्हें प्रॉम्प्ट करेगा, अगर तुम लॉग्ड इन हो तो मतलब पहले भी यूज़ कर रखा है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देगा। मैं दूसरे अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ तो मुझे लॉग आउट करना पड़ रहा है अभी। ओके, सो लॉग आउट कर लिया मैंने, एंड मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ अभी। सो अभी जो प्रॉम्प्ट आया था उसमें वाई दबाना था, ठीक है। तो मतलब वाई मतलब येस। नाउ अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद अलाउ करो, एंड दोबारा वी एस कोड पे जाओ, तो तुम अभी साइन इन हो गए हो, ठीक है। देन साइन इन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, तुम्हें अब बिल्ड बनाना है इसका। सो npm रन बिल्ड, ये कमांड चलाओगे तो बिल्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्ड फोल्डर, एक फोल्डर बनेगा बिल्ड नाम से, उसी को डिप्लॉय करते हैं होस्टिंग पे हम, ठीक है। तो बिल्ड फोल्डर को बनने देते हैं, इसमें टाइम लगता है यूजुअली बिल्ड फोल्डर को बनने में, ठीक है। तो 1-2 मिनट के लिए वेट करते हैं। सो नाउ बिल्ड बनने के बाद अब कमांड है फायरबेस डिप्लॉय, ठीक है। इसको रन करो, फायरबेस डिप्लॉय, ठीक है। हाँ, अब कुछ स्टेप्स होंगे उनको साथ में फॉलो करना। ओके, फायरबेस डिप्लॉय से पहले फायरबेस इनिट इनिशियलाइज कर देंगे इसमें फायरबेस को। सो यहाँ पे वाई दबाओ, एंड देन उसके बाद होस्टिंग पे जाओ। होस्टिंग पे जाने के बाद होस्टिंग पे जाने के लिए कीबोर्ड से अप एंड डाउन एरो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो होस्टिंग पे जाने के बाद स्पेस दबाओ जिससे वो सिलेक्ट हो जाएगा, एंड देन फिर सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाओ। देन उसके बाद यूज़ इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, एंड देन अपना जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करो, एंड देन एंटर करो। एंड देन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी यूज़ करना चाहते हो। तो पब्लिक डायरेक्टरी यूज़ नहीं करनी है, यहाँ पे बिल्ड टाइप करना है, BUILD बिल्ड, जो अभी बिल्ड बनाया था ना वो इसीलिए बनाया था। तो यहाँ पे बिल्ड टाइप करना है, देन एंटर करना है। सो उसके बाद पूछ रहा है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह इसको कॉन्फ़िगर करना है या नहीं करना है। तो येस, सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह ही कॉन्फ़िगर करना है, तो येस दबाओ यहाँ पे वाई। एंड देन यहाँ पे ये गिटअप से सिंक करने की बात कर रहा है, गिटअप से सिंक करें या नहीं करें, ताकि गिटअप पे जब भी तुम पुश करो तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए। अभी गिटअप पे मैंने डाला भी नहीं है, पर इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ सिंक, ओके। एंड तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, मतलब नो कर सकते हो यहाँ पे।
ओके यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी index.html एग्जिस्ट करती है, क्या उसको ओवरराइट करना है? तो यहाँ पे नो दबाओ, ओवरराइट नहीं करना है, क्योंकि ओवरराइट करेगा ये तो ख़राब हो जाएगा काम, ठीक है। नो दबाओ यहाँ पे, एंड देन इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। सो फायरबेस डिप्लॉय, अब कमांड रन करो तो वो डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा। नाउ अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो गया। तो ये होस्टिंग यूआरएल है, इसको कंट्रोल क्लिक करके ओपन करके चेक कर सकते हैं हम। सो देखो अपना जो प्रोजेक्ट है अब ये एक यूआरएल पे डिप्लॉयड है, एंड देन इसको तुम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, यप। तो अभी ये डिप्लॉयमेंट भी पूरा हो गया। सो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया, कुछ भी अब तो नहीं बचा है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या सीखा? तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने फायरबेस के साथ पूरा इंटरेक्शन किया, फायरबेस की स्टोरेज को यूज़ किया, फायरबेस के क्लाउड स्टोर को यूज़ किया, उसकी ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया, फायरबेस की होस्टिंग को यूज़ किया, फायरबेस को मतलब इन एंड ऑल बहुत कुछ यूज़ किया। बस एक ही चीज़ यूज़ नहीं की, वो रियल टाइम डेटाबेस फायरबेस का चैट एप्लीकेशन के साथ बेसिकली यूज़ होता है। वो तो नहीं बनाई ना, तो इसलिए वो यूज़ नहीं किया, बाकी सब कुछ यूज़ किया। एंड इससे तुम कुछ सीख सकते हो तो फायरबेस ही सीख सकते हो, ओके। एंड इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये बहुत ही बेस लेवल का है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बेस लेवल का प्रोजेक्ट है, इसको तुम और बहुत आगे एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो प्रोजेक्ट को यहाँ पे फ़िल्टर करने का ऑप्शन डाल सकते हो कि प्रोजेक्ट्स को फ़िल्टर को, एंड प्रोजेक्ट्स में तुम स्किल्स डलवा सकते हो कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या स्किल्स यूज़ हुई थी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई थी, राइट। उन सब के अकॉर्डिंग तुम फ़िल्टर आउट करवा सकते हो अगर तुम करवाना चाहो तो, ओके। एंड देन अकाउंट सेटिंग्स में भी मतलब तुम यूज़र की और भी डिटेल्स डलवा सकते हो। एंड देन तुम अगर प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करें तो तुम यहाँ पे वो भी दिखा सकते हो। एक चीज़ यहाँ ये तुम कर सकते हो कि ये जो गिटहब एंड पेपर लिंक है ना, इसके नीचे तुम दिखा सकते हो कि प्रोजेक्ट किसने बनाया है, उस बंदे की फ़ोटो दिखा सकते हो, राइट। उस बंदे का नाम एंड वो उसकी डेजिग्नेशन वो क्या करता है। ये बहुत इजीली हम भी कर सकते थे, हमने फंक्शंस भी बना रखे हैं इसके लिए, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि एज अ होमवर्क तुम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो करना क्या है ना, बेसिकली जैसे इसके नीचे जिस बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। सो मेरे कहने का मतलब है कि इसको एक्सटेंड और भी आगे तुम कर सकते हो। मैं जितने प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ वो मैं ऐसा सोच के नहीं बनाता हूँ कि मतलब बस टॉप लेवल यही है, वो बनाता हूँ बेस लेवल सोच के कि ये अब बेस लेवल है, इस पर तुम अपना बिल्डअप कर सकते हो, इसको समझ के इस पर बहुत कुछ आगे बिल्ड कर सकते हो, मतलब इसको बहुत अच्छा और निखार सकते हो, ठीक है। ओके, सो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए प्रोजेक्ट या वीडियो में, होप सो। ओके, तब तक के लिए बाय।